आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आप लोग देखिए, मैं आपसे विनम्र आग्रह बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर्स पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट भी सब दे रहे हैं। आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ने का प्रयास करें। कारण यह है कि मैं बहुत ही मेहनत से ये नोट्स वगैरह आपको बना करके ला रहा हूँ, बहुत अपनी तरफ से क्वालिटी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और सच में आपकी एक यूनिट कवर हो जाएगी तो कन्फर्म समझिए, आप आराम से 5 से 7 क्वेश्चंस एक यूनिट से यूजीसी में करने की स्थिति में होंगे। इतनी समझ विकसित में एक ही यूनिट पढ़ाने में कर दूंगा आपको। और आपको निरंतर आगे कंप्लीट रखूंगा, इसमें भी कोई डाउट मत रखिए। कई विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर बंद कर देंगे। यदि देखिए, मैंने पहले भी ये सोच के रखा कि यदि आप 50 विद्यार्थी भी मात्र देखते रहेंगे तो मैं इसको रेगुलर बनाए रखूंगा। अभी आप लोग जो देख रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी देख रहे हैं। जो रेगुलर स्थिति आ रही है देखने की, 10 से 15 विद्यार्थी। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से शेयर करेंगे। एक एक विद्यार्थी भी सीरियस जोड़ेंगे तो आपका दुगना विद्यार्थी हो गया, 30-35 हो गया। और आराम से आप कर सकते हो। इतना विषय के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, तो कर सकते हैं। चलिए, इन सब के बाद और भी आप लोग बताइएगा कि आप शेयर करते हैं। शेयर का सीधा साधा है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, लोगों को पता चलेगा, पढ़ने लगेगा, है ना। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चूंकि बहुत ही कम समय रहता है हमारे पास। और तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और तो देखिए, यहाँ सिलेबस को हम लोग एक एक चीज को लेकर के चल रहे हैं। अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं आपको बता दूं। बार बार सिलेबस आपको भी देखते रहना, रट जाना चाहिए। सिलेबस आपके लिए की होता है, की पॉइंट होता है। जैसे सिलेबस बदलते रहते हैं और मेरे पढ़ने का तरीका नहीं बदलता है। अभी मैंने जैसे यूपीएससी स्टार्ट कर दिया, आप देखिए यूपीएससी का सिलेबस आ गया, ठीक है। तो ऐसे जिस भी एग्जाम को पढ़ते हैं, हम अपने सामने सिलेबस रख करके चलते हैं। और चाहे वो असिस्टेंट की तैयारी करें, यूजीसी की तैयारी करें। अब जैसे यूपीएससी का किया स्टार्ट, तो उसमें फिर से पुनः स्टार्ट, तो उसका लेकर के ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है। हम लोगों ने पहला कंप्लीट कर लिया है अक्षरशाह, दूसरा अक्षरशाह कंप्लीट कर लिया, तीसरा पढ़ रहे थे शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसमें नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ सहायक सामग्री, भाई सहायक सामग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, तैयारी में। आपकी सहायक सामग्री के बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है कि शिक्षण के लिए सहायक सामग्री कैसे एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ा सकती है, कैसे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को बढ़ा सकती है। और भारत में यदि सहायक सामग्री नहीं मिलती है स्कूलों में, जिस कारण हम लोग क्या चीजें नहीं सीख पाते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। और संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण, ये 4 चीजें लर्निंग में यानी कि सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट है। सहायक सामग्री क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में ही अब यहाँ से लेकर के चलूंगा। सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषताओं को पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखो कि सहायक सामग्री क्यों, ठीक है। सहायक सामग्री क्यों, तो यहाँ हम देखें कि सहायक सामग्री कैसे एजुकेशन को प्रभावित करती है। आपसे ये क्वेश्चन लिखने को तो नहीं पूछेगा ऐसा कि सहायक सामग्री कैसे आपके एजुकेशन को प्रभावित करती है। देखिए, जैसे अब आपको मैं अपना एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मैं मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या यूजीसी की ही तैयारी कर रहा हूँ। मान लीजिए यूजीसी ही लेकर के चलते हैं, यूजीसी पढ़ा रहा हूँ, यूजीसी की तैयारी कर रहा हूँ। अब यूजीसी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके पास बुक्स नहीं है। आपसे कहे इतना डीप सिलेबस लगा, आपको बुक्स की जरूरत है, आपके पास बुक्स नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो बुक्स आपकी क्या है, पढ़ने में सहायक सामग्री है। आप देखते हैं टीचिंग, जब आप स्कूल में रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे, एक बुक से काम नहीं चला, कई और बुक्स चाहिए आपको, यानी कि लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी होगी तो क्या होगा, आप सभी वहां से बुक्स वगैरह निकाल के ले आ पाएंगे। लाइब्रेरी चाहिए। अभी यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास मोबाइल फोन ना हो या लैपटॉप वगैरह जिसमें आप लेक्चर देख रहे हैं, मोबाइल कैसे ना हो तो कैसे आप पढ़ोगे बताइए। मोबाइल नहीं है तो कैसे पढ़ोगे। अब ये तो होगी आपके पास मोबाइल के साथ इंटरनेट के पैसे चाहिए, इंटरनेट नहीं होगा आपके लिए डेटा के लिए, तो कैसे डेटा नहीं होगा आपके पास, इंटरनेट का सिस्टम नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, तो कैसे पढ़ोगे आप लोग बताइए मुझे। ये तो हो गए आपके पक्ष कि इंटरनेट डेटा चाहिए, आपके पास मोबाइल चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी चाहिए, आपके पास बुक्स चाहिए, आपके पास
कॉपीज चाहिए, यानी कि आपको नोट्स बुक चाहिए, नोट बनाने के लिए कॉपी चाहिए। अब जैसे पढ़ा रहे हैं सर, बना रहे हैं नोट्स, तो सर ये रजिस्टर, अभी रजिस्टर चाहिए ना आपको, 150-200 रुपए के एक आ रहे हैं, अब ऐसे आपको रजिस्टर्स चाहिए। तो इस तरीके से यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको चाहिए, बुक्स चाहिए, मूल बुक्स चाहिए, किताब चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए। इनके लिए क्या चाहिए, यही सब सहायक सामग्री है। इसके अलावा अब जैसे ये तो हो गया आपके पास, अब भाई केवल आप पढ़ोगे ये तो आपकी हो गया ना, आपको जो पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने के लिए भी तो चाहिए। जैसे क्या चाहिए, अब आप देखो, टीचर को भी चाहिए आपके, क्योंकि टीचर बिना सामग्री के पढ़ाएगा कैसे आपको। जैसे कि टीचर को यदि कोई प्रयोग कराना है साइंस का, तो प्रयोगशाला चाहिए, प्रयोगशाला में ही आपको प्रयोग कराएगा। आपको टीचर यदि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराना चाह रहा है, तो उसे खेल का मैदान चाहिए, और खेल मैदान के साथ ही खेल सामग्री चाहिए उसे। जैसे फुटबॉल होनी चाहिए, खेल सामग्री चाहिए उसे। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, खेल सामग्री चाहिए। आपके टीचर को डिजिटल बोर्ड चाहिए, क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए आपके टीचर को पढ़ाने के लिए। आपके टीचर को डिजिटल बोर्ड नहीं चाहिए, आपके टीचर को टाइपिंग करने वाला चाहिए कि कंटेंट को अच्छे से टाइपिंग कर सके। इस तरीके से प्रयोगशाला, खेल आदि, ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी, चार्ट चाहिए, चार्ट जैसे आप बड़े बड़े चार्ट लगे हो, ग्लोब चाहिए, जैसे भूगोल पढ़ा रहा है तो टीचर को ग्लोब चाहिए आपको दिखाने के लिए, काफी मैप आदि चाहिए। यानी कि आपको कई सारी, जितनी ज्यादा सामग्री होगी उतनी सहजता से आप चीजों को सीख पाएंगे। तो काफी चीजें चाहिए। जब अभी मैं आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो टीचर यही कह रहा था कि भाई सबसे पहले तो टीचर अच्छा हो, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि टीचर ही अच्छा पढ़ा लिखा है, क्वालिटी वाला। दूसरा, अच्छा टीचर आ भी जाता है लेकिन उसे दे दिया जा रहा है लकड़ी का बोर्ड और पेन, बच्चों को वो कोई प्रयोग कराना चाह रहा है, मशीन ही नहीं है। साइंस के अधिकतर जितने भी प्रयोग होते हैं उनके लिए सामग्री चाहिए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छी खासी सामग्री चाहिए। बलून चाहिए यदि बलून समझाना है, टॉर्च चाहिए यदि कुछ समझाना है ना, प्रकीर्णन आदि समझाना है, तो उसके लिए ये सब सामग्री चाहिए। जितनी सामग्री आसानी से होगी उतनी आसानी से क्या होगा, सीखेगा। इसलिए सामग्री सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ाई में हो जाती है। अब ये सामग्री कैसी हो और क्या क्या सामग्री इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखेंगे। ये तो बहुत कम हुआ, जैसे आपके सर को अभी पढ़ाना है, आपके सर पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये कहाँ पर जा रहा है, तो आपके सर को ऐप बनवाना पड़ा, ऐप, ऐप बनवाना पड़ा। ऐप के लिए ऐप चाहिए, ऐप के साथ साइट चाहिए, ऐप, साइट, दुनिया भर की चीजें, तभी ये सब चल पा रहा है। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप फ्री में कर दीजिए, जिस बोर्ड पर आप ये देख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, ये सब बोर्ड, क्या समझ रहे हो आप, ये 1.5 लाख का बोर्ड है अकेला। लाइटिंग वाइटिंग पूरा कैमरा वगैरह का ये सब पूरा सिस्टम देखोगे 2-2.5 लाख प्लस प्लस पर पहुंचेगा बात, यानी कि 2.5 लाख के बीच में। अब बच्चे कहते हैं फ्री पढ़ा दो, फ्री भी पढ़ा रहा हूँ मैं, पेपर 1 कंप्लीट है आपको, लेकिन अब सभी सब कुछ फ्री पढ़ा दो सर, सर खाएंगे कहाँ से, सर कपड़े कहाँ से पहनेंगे, समझ में आ रहा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सामग्री चाहिए। जब आप भी सर की स्थिति पर होंगे तब आप भी फ्री पढ़ाने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि पहले के टीचर गुरुकुल इसलिए फ्री पढ़ाते थे कि उस समय के राज महाराजा संरक्षण देते थे विश्वविद्यालयों को। जैसे कि आप गुप्त साम्राज्य में देखेंगे, गुप्त नवरत्न की आपने कल्पना सुनी होगी कि नवरत्नों को संरक्षण दे रहे हैं। उनके अलावा भी आश्रमों में टाइम टू टाइम पैसा, गेहूं, सब कुछ जाता था। आज के टीचरों को दे रहे हैं, जॉब तो दे नहीं पा रहे हैं आप लोगों को सरकार। आपकी वैकेंसी में तो घोटाला कर दे रही है सरकार। आप एसएससी प्रोटेस्ट देख रहे हैं, डंडे लाठीचार्ज, टीचरों को तो छोड़ नहीं रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ से सरकार देगी। आपको लगता है सरकार इतनी अच्छी है, अब टीचर पढ़ाने वाला खाएगा क्या, समझ पा रहे हो। आगे चलते हैं, तो ये सब आपने देखा, ये सब सहायक सामग्री से आपका, ये इसी तरीके से आपको कई सारी सहायक सामग्री चाहिए जो आपको याद रखना है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी। ये जो सहायक सामग्री होगी उसकी विशेषताएं क्या होंगी, यहाँ पर आप लोग देखो। अब जो सहायक सामग्री में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसे आप जिस चीज से पढ़ा रहे हैं, सहायक सामग्री, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, तो प्रभावी शिक्षण सामग्री की विशेषताएं है ना। सबसे पहले सरल हो और बोधगम्य हो, यानी कि सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी कि सरल हो,
जैसे आप कुछ भी जो भी पढ़ा रहे हैं पाठ्यक्रम के तहत, उसको सरलता से पढ़ाएं, विद्यार्थी आसानी से समझ सके। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है यहाँ पर। तो सरल हो और बोधगम्य, यानी कि आराम से समझ में भी आ जाए। छात्र की मानसिक स्थिति के अनुरूप आप पढ़ाइए। हमने बताया था आपको 3 प्रकार के स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, है ना, बोध स्तर, अवबोध स्तर जिसे आप कहते हैं, और तीसरा चिंतन स्तर। तो किस स्तर का विद्यार्थी है? वो किशोरावस्था का विद्यार्थी है, वो युवावस्था, किशोरावस्था के बाद आप जानते हैं वयस्क अवस्था का विद्यार्थी है। जो भी विद्यार्थी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है। एक ही क्लास में अलग अलग टाइप के विद्यार्थी हो सकते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसी सामग्री से समझेगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था, वहां पढ़ाया था प्रश्नोत्तरी विधि किसके लिए अच्छा होता है, व्याख्यान विधि किसके लिए। तो हायर एजुकेशन जो होती है, उच्च शिक्षा प्रणाली होती है, हायर एजुकेशन के लिए क्या होता है, व्याख्यान विधि सबसे बेहतर होती है। क्योंकि व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, ये आप जैसे विद्यार्थियों के लिए यही लेक्चर सबसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो पढ़ना है, टीचर आके डायरेक्ट पढ़ा रहा है, आपको कंटेंट डिलीवर हो जा रहा है, टॉपिक समझ आ जा रहा है, बस हो गया आपका काम। आपको फालतू बकवास सुनने में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को, तो आपको व्याख्यान विधि सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। लेकिन वहीं बच्चों को प्रश्नोत्तर विधि आदि आदि, इस तरीके से किसको क्या विधि अच्छी रहेगी वो देख करके ही टीचर को आगे पढ़ाना चाहिए। ये सब बातें पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक बार यदि आप चले तो ये आपकी टीचिंग की ट्रेनिंग है, एक प्रकार से आपको टीचिंग की ट्रेनिंग है, अलग से थोड़ी ना कुछ लेना है। सर की एक बार सीखते जाइए जो पहली यूनिट में पढ़ा रहे हैं। संबंधित विषय वस्तु से जुड़ी हो, यानी कि रिलेवेंट होनी चाहिए उसको, और कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट हो, इर्रिलेवेंट यानी कि उस काम का हो ऐसे नहीं, यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुओं का ही उपयोग हो। आप पाठ्यक्रम से इधर उधर की कुछ बातें कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा मजा नहीं आएगा। आप उसी से जुड़े हुए उदाहरण दो, सामग्री भी उसी से जुड़ी लाओ, जिससे कि जैसे कि आप भूगोल की कक्षा पढ़ा रहे हो और आप क्या कर रहे हैं, ग्लोब बता रहे हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भूगोल की कक्षा पढ़ाएं, ग्लोब आप बताएं। समझ में आ रहा है? ऐसे मेरे पास तो कई सारी चीजें हैं, आपको कितना दिखाऊंगा। काफी चीजें रूम में इसी चीज से भरा हूँ। जैसे अब ये है, यही दिखा है, हिस्ट्री का मैप है, और एटलस रखा है। इस तरीके से तो भूगोल पढ़ा रहे हैं तो एटलस के माध्यम से आप पढ़ाइए। यदि आप वहीं इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास पढ़ाने की आप चाह रहे हैं, तो इतिहास के लिए आप क्या करिए, तो उसके लिए मैप दिखाइए। इसलिए आपको जो भी पढ़ाना है उसके लिए वैसी चीजों का आप प्रयोग करेंगे, वही बात कहा जा रहा है, जिससे कि रुचिकर हो, यानी कि रुचिकर यानी विद्यार्थी की जिज्ञासा को जगाने वाला होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको जिज्ञासा से पढ़ो। जैसे आप लोग क्या करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, आप खुद कहते हैं सर एक काम करिए, लेक्चर कब दे रहे हैं, तो रुचि आपकी पैदा हो रही है तब तो आप पढ़ रहे हैं, तो रुचिकर हो, उपलब्ध हो और सुलभ हो, यानी कि वो सामग्री ऐसा नहीं कि अवेलेबल ही नहीं हो, बच्चों से आप कह रहे हैं ऐसा खरीद लीजिए, तो अवेलेबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। देखो अफोर्डेबल सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोचिंग की फीस या कहीं की फीस इतनी रखो कि अफोर्डेबल हो बच्चों से, जिससे कि वो खरीद सके। और कोई सजेस्ट भी आप चीज कर रहे हैं तो इतनी करो कि वो खरीद सके, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होगी तो भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ आपने देखा कि विविधता भी होनी चाहिए, डाइवर वेराइटी बेस्ड, यानी कि विविधता होनी चाहिए, केवल चित्र ही नहीं, चार्ट लाइए, वीडियोज भी दिखाइए और मॉडल भी लाइए, यानी कि कई चीजें ला करके आप समझाइए बच्चों को। इससे क्या होगा, चीजें आकर्षक बनेगी, मनोरंजनकारी बनेगी, जिससे विद्यार्थी पढ़ पाएंगे और हंसते भी रहें, आनंद करते रहें। ऐसे पढ़ाई में क्या होनी चाहिए आपकी। आगे चलते हैं, एक मिनट रुको, मैं इसको एक सिस्टम करता हूँ, ये जो लाया हूँ, ठीक है चलिए। वेरी गुड, इसको इस साइड करना पड़ेगा, आगे आगे से नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, एक एक चीज को लेकर के यहाँ आपको इतना अच्छे से ये टॉपिक समझ में, चाहता तो बहुत जल्दी ये टॉपिक निकाल सकता था, पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पढ़ा रहा हूँ मैं जीवन में, और दोबारा मैं मुश्किल है कि पढ़ाऊंगा चीजों को, क्योंकि आगे मैं दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा। मुझे एक विषय एक बार ही पढ़ाना पसंद है। असिस्टेंट प्रोफेसर केवल मैं यूपीएससी केवल बार बार पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे नया नया जुड़ता रहता है, बाकी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा बार बार। तो शिक्षण सामग्री के प्रमुख विषय, यानी कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल आदि आदि प्रकार देख लीजिए आप, मटेरियल लिखा है, उदाहरण। अब सामग्री के प्रकार देखो, प्रकार है ना, आपको क्या देखना है, टाइप देखना है, कितने टाइप की सामग्री हो सकती है। एक तो होता है श्रव्य सामग्री, ये आपके पेपर में आएगा। श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो,
ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन करके। जब मैं चीज़ें याद करता था स्कूल कॉलेज में, जैसे मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी याद करनी होती थी, मैं संस्कृत के क्षेत्र का हूँ, श्लोक याद करने होते थे, तो मैं अपनी ही ऑडियो में उसको क्या कर लेता था, पहले रिकॉर्डिंग कर लेता था। मेरे पास कीपैड फोन था उस समय, और उसी से सुनते रहता था। तो ऑडियो लेक्चर, रिकॉर्डिंग, वीडियो, ब्रॉडकास्ट, जैसे ब्रॉडकास्ट वगैरह आप देखते हैं, दो लोग संवाद कर रहे होते हैं वहां, तो श्रव्य सामग्री जिससे कि सुन सके। अब दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल, यानी कि चार्ट, पोस्टर, चित्र, मैप, वीडियो आदि। श्रव्य और दृश्य दोनों हो। पूछा जाता है वीडियो किसका उदाहरण है, तो वीडियो सुनते भी हो और देखते भी हो। चार्ट हुआ, पोस्टर हुआ, चित्र हुआ, मैप हुआ। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सी है, तो चार्ट, पोस्टर, चित्र, मैप। ऑडियो सामग्री कौन सी है, तो रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्ट आदि। श्रव्य और दृश्य दोनों, तो एनिमेशन, प्रोजेक्टर, वीडियो, जो आप देख रहे हैं क्या है, श्रव्य और दृश्य, ऑडियो विजुअल। अब डिजिटल सामग्री क्या है, जैसे पीपीटी आपको प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ होता है, एलएमएस होता है ना। ये एलएमएस कल मैंने आपको बताया था, लर्निंग, इसका नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला तो यही पूछेगा कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, सर्च करके बताइएगा, पीडीएफ और पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग इसको कमेंट में करिएगा कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग थोड़ा सा ऐसी जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनके फुल फॉर्म थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा कि पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो, यूट्यूब वीडियो, ये डिजिटल सामग्री होगा। पीडीएफ देते हैं, पीपीटी देते हैं, एलएमएस देते हैं। अभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये क्या करता है, पढ़ाने की जो सामग्री आदि है उनको मैनेज करने का कार्य करता है। मुद्रित सामग्री, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें क्या है, मुद्रित है। वर्क बुक क्या है, मुद्रित है। नोट्स क्या है, मुद्रित है। ये सब जो आपको होते हैं ये क्या है, मुद्रित है। जैसे कि मैं आपको एक मुद्रित दिखा भी दूं, उदाहरण देख ले तो याद रहता है। ये मुद्रित किताब है, देख रहे हो आप, ये क्या है, मुद्रित है। इतिहास का पीवाईक्यू आप देख रहे हैं, इतना इतना मोटा मोटा पढ़ना पड़ता है, इतने में तो यूजीसी निकाल के तैयार हो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया प्रयोगात्मक सामग्री, यानी कि लैब उपकरण होने चाहिए, मॉडल होना चाहिए, किट्स होना चाहिए, स्थानीय संसाधन, जैसे कि क्षेत्रीय वस्तुएं कोई जरूरत पड़ रहा, परंपरागत उपकरण पड़ रहा। तो इस तरीके से हम सामग्रियों को देख सकते हैं कि श्रव्य दृश्य, डिजिटल सामग्री, मुद्रित सामग्री, आजकल इन सबकी आवश्यकता पड़ रही है। और डिजिटल एजुकेशन में जैसे जो अभी आप पढ़ रहे हो, इसमें डिजिटल चीजों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आया, इससे क्वेश्चन आया। कब आया देख लीजिए, 2022 में आपको क्वेश्चंस दिखेगा इससे। इस तरीके से था कि डिजिटल सामग्री का प्रयोग किस प्रकार शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। तो डिजिटल सामग्री का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो कैसी सामग्री है, तो वो श्रव्य, दृश्य व डिजिटल सामग्री संसाधन हो सकता है। इस तरीके से उत्तर था उसका। अभी आपको पीवाईक्यूज कराएंगे तो वहां पर ये बात दिखेगी। चलती है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब शिक्षण की विशेष, शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, ये तो शायद देख लिया था क्या। हाँ कोई बात नहीं, अभी नहीं देखा है। शिक्षण सामग्री की विशेषताएं, शिक्षण सामग्री शिक्षण उद्देश्यों से मेल खाती हो, यानी कि सामग्री जो हो, जो पढ़ाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड हो। वरना ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा रहे हो कुछ चीज ले आए हो। जैसे कि आप भूगोल पढ़ा रहे हो तो आप एटलस लाइए, एटलस दिखाइए कि देखिए एटलस में ये क्या है आपका, दक्षिण अमेरिका है, जहां ब्राजील है, आदि आदि, इस तरीके से दिखाइए। तो जो पढ़ा रहे हो आप वो दिखाओ ना, है ना। तो आप जैसे भूगोल पढ़ा रहे हो तो ये दिखाओ, यदि हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो ऐतिहासिक मैप दिखा सकते हो। आप समझ में आ रहा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे ही शिक्षार्थी की आवश्यकता व स्तर के अनुसार आप पढ़ाओ, कि मैंने बताया था अभी वही बात थी। सुलभ हो, सरल हो, उत्सुकता और जिज्ञासा को बढ़ाने वाली हो, वही पॉइंट है जो समझा चुका हूँ। स्थायित्व प्रदान करने वाली हो, कि मल्टी सेंसरी यानी बहुइंद्रिय आधारित हो, बहुत सारी चीजों से समझ सके। लोकप्रिय तकनीकी पर आधारित हो, जैसे आईसीटी पर आधारित हो, है ना। आईसीटी का फुल फॉर्म जानते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे आईसीटी आपके तो मैं तो लगा भी हुआ है पेपर में। अब जैसे क्वेश्चंस भी बनाए इसकी कि जैसे देखना, कौन सी विशेषताएं शिक्षण सामग्री की नहीं है, महंगी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण सामग्री महंगी नहीं होनी चाहिए भाई, है ना।
कपड़े महंगे हों तो आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन शिक्षण सामग्री अफोर्डेबल होना चाहिए। शिक्षण सामग्री के लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इससे भी क्वेश्चंस बना है 2021 में। शिक्षण सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कैसे प्रभावित होता है, तो अधिक प्रभावशाली और बोधगम्य होता है। यानी कि अच्छी शिक्षण सामग्री होगी तो क्या होगा, शिक्षण अधिक प्रभावशाली, यानी कि ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, और बोधगम्य होगा, जल्दी सीख पाओगे चीजों को। अब देखो, शिक्षण सामग्री के लाभ, ध्यान आकर्षित करती है। जो शिक्षण सामग्री बेहतर हो तो आपका ध्यान आकर्षित करेगी। संज्ञानात्मक विकास में भी क्या होगी, सहायक होगी। आपके बौद्धिक विकास में भी शिक्षण सामग्री सहायक होगी। अवधारणाओं की स्पष्ट समझ होगी, जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, यदि आप उन्हें देख भी पाओगे बोर्ड पर तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सरल और स्मृति में बोध होगी, यानी कि समझ आपकी विकसित हो पाएगी, स्मृति में भी आपको समझ में आ जाए, वृद्धि होगी, यानी कि पढ़ पाओगे। बोधगम्यता एवं क्रियाकलात्मकता लाती है। तो बोधगम्यता यानी कि उस चीज को समझना है, और क्रियात्मकता लाती है, आप उसको करके भी देख पाओगे तो अच्छा रहेगा। अभी ये ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। उबाऊ विषय को रोचक बना देती है। जैसे कठिन कोई विषय है, हिस्ट्री कठिन लगता है, लेकिन देख देख के पढ़ो जियोग्राफी तो रोचक बन जाता है, रोचक बन जाता है। विविध प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होती है। कुल मिलाकर के सरल जितनी ज्यादा सहायक सामग्री होगी, आप चीजों को सरलता से समझ जाओगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इसको कुछ भी कर लो, सरलता से समझ जाओगे, रोचक रहेगी आपके लिए, क्योंकि रोचकता, आपको मजा आएगा उसमें। इसके साथ ही क्या, साथ सरलता से समझोगे, रोचक रहेगी, और गुणवत्तापूर्ण तरीके से याद हो जाएगी, आपको गुणवत्तापूर्ण तरीके से याद हो जाएगी। इससे क्या होगा, जब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी तो आपका दिमाग चित्रों को याद करता है, और चित्र रूप आपको देख करके यदि पढ़ते हो तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से वो स्टोर हो जाएगी। स्थायी रूप से स्टोर हो गई तो आपके दिमाग में वो क्या करेगी, देर तक बनी रहेगी, यानी कि आपके दिमाग में वो देर तक स्थायी रहेगी। और यही तो आप चाहते हो। जिससे कि आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में आपका क्या रहेगा, याद आ जाएगा। जिससे कि आपका क्या होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा। जिससे कि आपकी शादी हो जाएगी, है ना, है ना, शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो आपके बच्चे फिर हमसे पढ़ेंगे, फिर वो भी यही करेंगे, रोचक से लेकर के ऐसा चक्र चलता रहेगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से है। चलिए, और बताइए आप लोग कैसे हैं। लाइव क्लास में होते हैं तो पूछते रहते हैं। वैसे यहाँ भी आपको फीलिंग लाइव क्लास की आती होगी। कारण मैं बताऊं कि मुझे ना लाइव क्लास ही पढ़ाने में इंटरेस्ट, ज़्यादा मज़ा आता है बातें करते हुए पढ़ाने में। पर मजबूरी क्या है, यहाँ भी आपकी लाइव नहीं कर सकता, लाइटिंग का सिस्टम मेरा ठीक नहीं है यहाँ का। मतलब ये सरकार के ऊपर डिपेंड, लाइट है, जब वो चली जाएगी तो तब चली जा सकती है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। चलिए, अब देखो, शिक्षण सामग्री निर्माण के सिद्धांत। शिक्षण सामग्री का यदि चाहिए तो किस आधार पर आपको निर्माण करना चाहिए, कि यानी कि कैसी शिक्षण सामग्री चुनोगे आप लोग। कोई भी शिक्षण सामग्री हम नहीं चुन सकते हैं, उसके भी कुछ क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कुछ नियम है। यानी कि शिक्षण सामग्री के निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशनल ऑफ टीचिंग मटेरियल। कैसी, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए कि किस लिए जैसे भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैप चाहिए, आपको ग्लोब चाहिए। समझ में आ रहा, ये आपको चाहिए, मैप चाहिए, ग्लोब चाहिए। तो उद्देश्य स्पष्ट हो, किस लिए क्या सिखाना चाह रहे हो वो पता हो। जैसे हम खाना बनाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग की यदि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरे पास खाना बनाने का सब कुछ होना भी चाहिए, जिससे कि मैं आपको डलवा करके बना करके सिखा पाऊँ। तो स्पष्ट उद्देश्य विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार हो, कि कैसी विषय वस्तु, किस चीज से संबंधित आप चाह रहे हैं। आयु व क्षमता के अनुसार हो, कि किस क्षमता के आयु वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, क्षमता कैसी है उनकी। तो उसी अकॉर्डिंग सामग्री का चयन आपको करना पड़ेगा। सामग्री का चयन, साथ ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग। जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, जो छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, इनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ना बहुत अच्छा नहीं है, काम का नहीं है। ये लोग व्याख्यान विधि से रिकॉर्डेड देखें, ज्यादा मजा नहीं। हाँ, एक दो वीडियो, कुछ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इनको यदि अच्छा एजुकेशन करना है तो ऑफलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि इनको वैल्यूज भी सीखना है, देखना भी है, बार बार डाउट भी आना है, जरूरत भी पड़नी है हर समय
स्टूडेंट को। तो ऐसे जो छोटे विद्यार्थी उनके लिए अच्छा नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा, ये सच है। समान अवसर की भावना हो, यानी कि समान अवसर की भावना हो, सभी तक वो बात पहुंच पाए। मूल्यनिष्ठ और निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि कोई पक्षपात नहीं, निष्पक्ष आप रखो, मूल्यों से युक्त होनी चाहिए जो भी आप सामग्री यूज कर रहे हैं। तो इस सहज सामग्री की क्या विशेषताएं हो, ये भी है। इन सभी से क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए इनको अपन यहाँ पर लाए हैं। आगे देखो, अब देखो, शिक्षण सामग्री के चयन में ध्यान देने वाले पाठ्यक्रम की अपेक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वैसी आप चीज को रखो, बताता हूँ। जैसे जो मेरे पास डिजिटल पैनल है ये 75 इंची है। क्या है? 75 इंची है। तो इसको देख करके यदि आपकी क्लास यहाँ से 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर ज्यादा ही कह रही है, यहाँ से 20 बाई 30 का हॉल है यदि आपका, है ना, 20 बाई 30 का हॉल है यदि आपका, तब उस 20 बाई 30 के हॉल के लिए ये 75 इंची बोर्ड बेस्ट है। लेकिन वही आपको बहुत बड़ा है हॉल है आपका, 30 बाई 50 का हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, तब ये डिजिटल पैनल काम का नहीं है, क्योंकि सबसे पीछे वाले विद्यार्थियों को दिखेगा ही नहीं। तब आपको 98 इंच का लेना चाहिए, यानी कि कंप्लीट दीवार भर का। आप जैसे मेरा डिजिटल पैनल है, आप देख सकते हैं इतना है, देख रहे हैं आप, दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए, 75 इंची है, आप लोग देखना चाहें तो, ठीक है। इस तरीके से आपको, ये आप देखना चाह रहे हैं कि कितना क्या, तो विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप सामग्री चुनो आप, है ना। ग्लोब वगैरह का भी ऐसा कि कितना बड़ा ग्लोब पीछे वालों को दिख ही नहीं रहा है ना, वो कह रहे हैं सर समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसी बात। समय की उपलब्धता को भी देख लीजिए, समय कितना कैसा समय है, उसी अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 5-5 मिनट सभी विद्यार्थियों को देना है, तो उस अकॉर्डिंग की दे पाओगे या नहीं। अध्यापक का अनुभव भी ध्यान रखना है कि भाई अध्यापक का अनुभव कैसा है। आपको किसी ने को डिजिटल पैनल पकड़ा दिया, उसको पहली बार लिखने ही नहीं आ रहा है, कुछ हट गया है यहाँ से तो समस्या वो सॉल्व भी नहीं कर पा रहा है, आदि आदि। संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो मान लीजिए 30 विद्यार्थियों और 30 को प्रैक्टिकल करना है, तो उतनी सामग्री भी तो चाहिए भाई, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था कि 30 विद्यार्थियों किताबें हैं 15-10, अब 10 विद्यार्थी बोला कि तीनों एक साथ बैठ जाओ, ऐसे घूम के बैठ जाओ, फिर देखो तो ये क्या हुआ भाई, है ना। तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो तकनीकी से ही जुड़ा कुछ है, सब कुछ है। तो तकनीकी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एक टीचर को टाइपिंग भी आना चाहिए, जैसे अब ये टाइप करके लाना पड़ा, तो टाइपिंग भी आनी चाहिए। इमोजी वगैरह, जैसे अब मोबाइल बना है, मोबाइल देख करके आप समझ लो कि क्या है, कि आप आईसीटी से जुड़ा हुआ होगा कुछ। अब देखो, आधार आईसीटी आधारित क्या क्या हो, ध्यान रखो। अब आईसीटी आधारित देखो यहाँ पर, आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री, चूंकि आपके में आईसीटी का बहुत महत्वपूर्ण बात किया गया है कि आपको आईसीटी का उपयोग करना आना चाहिए, चूंकि इससे ज्यादा से ज्यादा सरल आ रहा। दूसरा आप समझो, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है ना, कोई माने ना माने, यहाँ पर लिखा भले ना हो, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब शैक्षणिक वीडियो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। आप कहीं के टीचर हो, विश्व भर की आपके पास वीडियोज हैं, आप विश्व की वीडियोज देखिए, उनसे टीचर हैं आप सीखिए और अपने विद्यार्थियों को सिखाइए। तो यूट्यूब यानी कि माध्यम और उदाहरण, जैसे स्मार्ट बोर्ड डिजिटल इंटरेक्टिव पेन बोर्ड, अब इसको क्या कहते हैं, जैसे मेरे पर जो आया है यह टीचमेंट एक्स इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, आदि आदि, एआई कवर, दुनिया भर की यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर जो इसमें फीचर्स वगैरह हैं। प्रेयर फॉर एजुकेशन एड फ्री, पावर बाइड एंड्रॉयड, नीचे क्विक क्विज में स्टार्ट कर सकता हूँ, बुक्स में यहीं के यहीं ला सकता हूँ, एजू एजू एआई वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें इसमें फीचर्स वगैरह है। तो इस डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल होना चाहिए, मुझे अभी कुछ भी दिखाना मैं तुरंत दिखा सकता हूँ सर्च करके। मोबाइल ऐप्स, जैसे ये सब छोड़ो, ये तो प्रचार कर रहा है, जैसे सरकार का दीक्षा है, ई विद्या है, ई पाठशाला है, तो इन सब पर क्या कर सकते हो आप आराम से सरकारी है, इन पर आप पढ़ो। ऐसे एलएमएस है ना, आपको बताया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम,
ये गूगल क्लासरूम होता है मॉडल बनाने को, नोट्स बनाने के लिए काम, विद्यार्थियों को नोट्स पीपीटी वगैरह देना है उसके लिए काम का है। यूट्यूब से आप शैक्षिक वीडियो दिखा तक सकते हो, अपने क्लास में वीडियो चला करके खुद बैठ सकते हो, बच्चे समझे, और जो समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को वहीं रोको और आगे पढ़ाओ, आदि आदि। पीपीटी यानी कि अध्यापक द्वारा तैयार स्लाइड कहलाती है, पीपीटी जो बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसको बना करके लाएं। तो ये सब क्या है कि आईसीटी आधारित है। आप पीपीटी कैसे बनाओगे, लैपटॉप से बनाओगे, टैबलेट से बनाओगे, आदि कुछ ना कुछ होना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज तो आप दिखा दोगे डिजिटल पैनल पर। आपको गूगल क्लासरूम मॉडल यानी कि आपको ऐप होना चाहिए, ऐप को मैनेज करना आना चाहिए, ऐप ही है एक प्रकार का। आपको मोबाइल के जैसे सरकार ने कई सारी ई विद्या दीक्षा ई विद्या आदि चलाए रखे हैं, तो उनको भी आपको यूज करना आना चाहिए कि सरकार कैसे आपको वीडियोज अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। स्मार्ट बोर्ड भी आपको चलाना आना चाहिए। तो ये सामग्री है। अब 2022 में क्वेश्चन बना, देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी चाह रही है कि जो पढ़ने वाले टीचर बने वो सब ऐसे टीचर बने कि भाई उनको के पास ये सब टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, जिससे कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। और सच बात भी है, टीचर हर व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। टीचर का सबसे बड़ा दायित्व मतलब सबसे बड़ा कठिन काम है भाई, चीज़ें आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पीआई क्यू है, आईसीटी का प्रमुख लाभ क्या है? तो आईसीटी का सबसे प्रमुख लाभ अभी मैंने बताया था कि अधिगम को रोचक बनाना, रोचक लाया था कि रोचक बनेगा तो मजा आएगा, और संवादात्मक बनाना, जैसे कि संवादात्मक बात करते हुए बाइलैंग्वेज हो सके, द्विपक्षीय हो सके, संवाद स्टूडेंट के बीच और टीचर के बीच हो सके, ध्यान रखिएगा। तो रोचक और संवादात्मक बनाना, यह इसका उत्तर सही था। ये 2020 का क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था। यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चंस और उसको डायरेक्ट उत्तर मैंने लिख दिया है, क्योंकि पहले आपको 4 विकल्प नहीं केवल डायरेक्ट उत्तर मालूम होना चाहिए। अभी पीवाई कुछ कराएंगे फिर आपके। चलिए अभी और भी है आपका भाई शिक्षण सहायक सामग्री। मैंने हर तरीके से एक टॉपिक्स कवर करने का प्रयास किया है, तो आप उसको देखिएगा। शिक्षण सामग्री का प्रभाव और मूल्यांकन, इम्पैक्ट ऑफ एवेल्युएशन, सीखने के परिणामों में सुधार के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन में श्रेष्ठता आ जाएगी कि भाई एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड। जैसे आपने देखा कि जो एनटीए के द्वारा एग्जाम ले रहा है, एनटीए जैसे, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ले रहा है ना, सीबीटी मॉडल में, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मॉडल। अब सीबीटी मॉडल में ये दे रहा है इसमें कंप्यूटर चलाना विद्यार्थी को आना चाहिए, तो मूल्यांक समूह के कार्य में वृद्धि होगी, उपस्थिति व रुचि में भी वृद्धि होगी, ज्ञान का दीर्घ काल तक संचय रहेगा। यही बात मैंने कहा था, रुचि बढ़ जाएगी आपकी, दीर्घ काल तक आपको याद रहेगी, है ना, आदि आदि। शिक्षण सामग्री और राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का संबंध क्या है? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है आपकी शिक्षण सामग्री के बारे में, सरकार का क्या कहना है वो देखो आप। वो कहती है मल्टीमीडिया लर्निंग बल, यानी कि हमें मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ों से सीखना है, और हम उसके लिए उसने ई विद्या ई पाठशाला आदि का भी चला रखा है। अभी आपको मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो आपको लगेगा कि देखो ये भी चीज़ें हैं। मातृभाषा में सामग्री का विकास करना, कि जैसे कि विद्यार्थी जो स्कूल स्तर के विद्यार्थी है वो आसानी से उससे वे समझ सके अपनी मातृभाषा में। ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता, जैसे ई पाठशाला इसी का उदाहरण है। इस पर आपको सब कुछ ऑनलाइन सामग्री क्या हो जाएगी, मिल जाएगी ई पाठशाला में। समझ में आ रहा? अब देखो, एक मिनट रुकना। अब बुक्स पर देखो, मैंने बुक्स पर क्लिक किया, एनसीईआरटी पर क्लिक किया, क्या दिख रहा है एनसीईआरटी? मुझे कौन सी क्लास की चाहिए? जैसे मुझे क्लास 6 की चाहिए, ये आ गया हिंदी मैथमेटिक्स साइंस उर्दू संस्कृत। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए संस्कृत की, मान लीजिए मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस संस्कृत की। अब दीपिका, दीपकम दिख रहा है आपको, कितना तुरंत आ गया। अब चैप्टर बाई चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, देख रहे हो कितने जल्दी से। ये हमारे डिजिटल पैनल का काम है। अब मुझे दिखाना है कि क्या है, तो बाल कहा, वृक्ष, ये सब। अब देख रहे हो कितने इंटरेक्टिव तरीके से चीजें हो रही हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर चीजें हैं। अब ये देखा आपने यहाँ पर चैप्टर चैप्टर नंबर पर 15 तक है, तो ये महत्वपूर्ण है। श्रीमन अहम अद्य सूर वयम विधीरा वयम इति गीतम श्रुतवान अस्तु शोभनम आदि आदि। तो इसका मतलब मैंने ये क्यों दिखाया आपको, इसको सब हटा देता हूं मैं। अब इसको दिखाने का यही था कि ऑनलाइन होगा तो ई कंटेंट होगा आपके पास। अभी देखा दीक्षा पोर्टल, इसके लिए दीक्षा पोर्टल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, सर्च करिएगा ये दीक्षा पोर्टल क्या होता है।
अभी आपको 10वीं दीक्षा पोर्टल क्या है, सर्च करो आप लोग गूगल पर और इसको नोट्स में ऐड करो। ई पाठशाला क्या होता है, सर्च करो, नोट्स करो, सर्च थोड़ी ना सब पढ़ा देंगे, ये 10वीं यूनिट में है। ई कंटेंट आपका तैयार होगा, ठीक है। ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध इस पर रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है तो दीक्षा पर पढ़िए। चलिए, अब यूजीसी में क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या बने हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी सामग्री मात्र से कि शिक्षण सामग्री की प्रमुख भूमिका क्या है, क्यों शिक्षण सामग्री आपको पढ़नी चाहिए। तो बोधगम्यता और अधिगम की प्रभावशीलता, यानी कि बढ़ाना, यानी कि अधिगम का प्रभावशील हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सीखें, यही मूल है क्या, शिक्षण सामग्री का मूल। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है, तो वीडियो लेक्चर है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण, पूछा गया है एक बार कि श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है, तो ये वीडियो लेक्चर ही है। आपका आईसीटी का प्रयोग किन शिक्षण सामग्रियों में आता है, तो डिजिटल व मल्टीमीडिया सामग्री में आता है आपका आईसीटी का प्रयोग। कौन सी सामग्री स्थूल ज्ञान को मूर्त रूप दे सकती है, स्थूल जो दिखाई नहीं दे सकता है उसको मूर्त रूप, दृश्य सामग्री दिखा करके आप उसको समझा सकते हैं। इस तरीके से आपका क्या हुआ, इस क्लास में आपका ये हो गया यहाँ पर मूलतः सहायक सामग्री वाला। अब आया संस्थागत सुविधाओं की परिभाषा, क्या आया, संस्थागत सुविधाओं की परिभाषा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप लोग देख रहे हैं शिक्षण प्रभावक तत्व में शिक्षक सहायक सामग्री। अब आगे है संस्थागत सुविधाएं क्या होनी चाहिए, तो अब संस्थागत सुविधाओं के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके अगले में शैक्षिक वातावरण में, और ये वाला आपका पोर्शन हो जाएगा। फिर 3 यूनिट, ये 3 और बचेगा। अभी ऑनलाइन देखो, यहीं पर आगे है कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित क्या कहलाती है, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑनलाइन का पद्धति, ऑफलाइन पद्धति। ये क्या है, ऑनलाइन में क्या कि स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्ष, स्वयं प्रभा और मूक्ष तीनों में अंतर क्या है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। शिक्षण सहायक प्रणाली कौन कौन सी है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। देखो 3, परंपरागत तरीके से पढ़ाओ, आधुनिक तरीके से पढ़ाओ और आईसीटी आधारित पढ़ाओ। आ गया ना आईसीटी, ये है मूल्यांकन की प्रणाली। तो बहुत कम सिलेबस बचा है, अगले 10 लेक्चर में खत्म है ये सिलेबस, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।